श्रीमद्भागवत महापुराण श्रीमद्भागवत महात्म्य का तीसरा अध्याय अथ तृतीयो अध्याय भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। नारद उवाच ज्ञान यज्ञं करिष्यामि सुखशास्त्र कथोज्ज्वलं भक्ति ज्ञान विरागाणाम् अस्थापनार्थं प्रयत्नतः कुत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलं तद्वाच्यतामिह महिमा सुखशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगैः कियद्भिर्द्विषैः श्राव्या किमद् भागवती कथा को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रुवतामितः। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूँगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद्भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है। कुमारा ऊचुः शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगाद्वार समीपे तु तटमानंद नामकं नाना ऋषिगणैर्जुष्टं देवसिद्धिनिसेवितं नानातरुलताकीर्णं नवकोमलवालुकं रम्येकान्तदेशस्थं हेमपद्य सुसौरभं यत्समीपस्थजीवानां वैरं चेतसि न स्थितम्। सनकादि बोले, नारद जी आप बड़े विनीत और विवेकी हैं। सुनिए, हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा सघन है और वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी वैर भाव नहीं है। ज्ञान यज्ञ अस्त्वया तत्र कर्तव्यो है प्रयत्नतः अपूर्वरसरूपा च कथा तत्र भविष्यति पुरःस्थं निर्बलं चैव जराजीर्णकलेवरं तद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत कथाशब्दं समाकर्ण्य तत्रिकं तरुणायते। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्त भी अपनी आँखों के ही सामने निर्बल और जराजीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहाँ आ जाएगी। क्योंकि जहाँ भी श्रीमद्भागवत की कथा होती है वहाँ ये भक्ति आदि अपने आप पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे। सूत उवाच एवमुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समं ततः गंगातटं जग्मुः कथापानाय सत्वराः यदा याताष्टतं ते तु तदा कोलाहलोऽप्यभूत् भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। श्रीभागवत पीयूषपानाय रसलम्पटाः धावन्तो अप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः भृगुर्वसिष्ठस्य वचनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तथा गधिसुतुश्च साकलो मृकण्डुपुत्रात्रि जपिप्लादाः योगेश्वरो व्यासपराशरो च छायासुको जाजलिजन्मुख्याः सर्वे अप्यमी मुनिगणाः सहपुत्रशिष्याः स्वस्त्रीभिराय युरति प्रणयेन युक्ताः
वेदान्तानि च वेदाश्च मन्त्रास्तन्त्राः समूर्तयः दशसप्तपुराणानि अष्टाशास्त्राणि यथा अययुः गङ्गाद्याः सरितस्त्र पुष्करादि सरांसि च क्षेत्राणि च दिशः सर्वादण्डकादि वनानि च नगादयो ययुस्तत्र देवगन्धर्वदानवाः गुरुत्वा तत्र नायातान् भृगुः सम्बोध्य चानयत् दीक्षिता नारदेनाथ दत्मासनमुत्तमं कुमारा वन्दिताः सर्वैर्निषेदुः कृष्णतत्पराः वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः मुखभागे स्थिता अस्ते च तदग्रे नारदः स्थितः एकभागे ऋषिगणास्तदन्यत्र दिवौकसः वेदोपनिषदो अन्यत्र तीर्था अन्यत्र स्त्रियो अन्यतः जयशब्दो नमः शब्दः शङ्खशब्दस्तथैव च चूर्णलाजा प्रसूनानां निक्षेपः सुमहानुभूत विमानानि समारोह्य कियन्तो देवनायकाः कल्पवृक्षप्रसूनैस्तान् सर्वांस्तत्र समाकिरन्। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद्भागवत कथामृत का पान करने के लिए वहाँ से तुरंत गंगा तट पर चले आए। जिस समय वे तट पर पहुँचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, वे सभी श्रीमद्भागवत अमृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्लाद, योगेश्वर व्यास और पराशर, छायासुख, जाजलि और जुन्नु आदि सभी प्रधान प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहाँ आए। इनके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र तंत्र 17 पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहाँ उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझा कर ले आए। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय पर सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए। एक ओर ऋषिगण, एक ओर देवता, एक ओर वेद और उपनिषद आदि तथा एक ओर तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सब ओर जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर गुलाल खेल एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देव श्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहाँ बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत उवाच एवं तेष्वेक चित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च माहात्म्यमुचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित्त हो गए, तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद्भागवत का माहात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। कुमारा ऊचुः अथ ते वर्ण्यते अस्माभिर्महिमा सुखशास्त्रजः यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिः करतले स्थिता सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। ग्रन्थो 18 शास्त्रो 12 स्कन्ध संहितः परीक्षुक
संवादः शृणु भागवतं च तत्। तावत् संसारचक्रे अस्मिन् भ्रमते अज्ञानतः पुमान् यावत् कर्णगता नास्ति सुखशास्त्रकथाक्षरं। किं श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहै एवम् एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति। कथा भागवतस्य स्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम्। अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च सुखशास्त्रकथायाश्च कलां नार्हन्ति षोडशीं। तावत् पापानि देहे अस्मिन् वसन्ति तपोधनाः यावन् श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः। न गंगा न गया काशी पुष्करं च पुष्करं न प्रयागकं सुखशास्त्रकथायाश्च फलेन समतां नयेत्। सनकादि ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद्भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से ही श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंध हैं तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है, इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। तपोधनों, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र कथा की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भागवतोद्भवं पठस्व स्वमुखे नैव यदीच्छसि परां गतिं। वेदादिर्वेदमाता च पौरुषं सूक्तमेव च त्रयी भागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च। द्वादशा आत्मा प्रयागश्च कालः संवत्सरात्मकः ब्राह्मणश्चा अग्निहोत्रं च सुरभिर्द्वादशी तथा तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च। एतेषां तत्त्वतः प्रागैर्न पृथग्भाव ईशते। यस्य भागवतं शास्त्रं वाचयेदर्थ तो अनिशं जन्मकोटि कृतं पापं नश्यते नात्र संशयः। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा पठेद् भागवतं च यः नित्यं पुण्यं वाप्नोति राजसूयास्मेधयोः। उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनं तुलसीपोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम्। अंतकाले तु येनैव श्रूयते सुखशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयच्छति। हेमसिंहयुतं चैतद्वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यं च पुमान् लभते ध्रुवम्। आजन्ममात्रमपि येन सठेन किञ्चित् चित्तं विधाय सुखशास्त्रकथा न पीता चाण्डालवच्च खरवद्वत् तेन नीतं। मिथ्या स्वजन्म जननी जनिदुःखभाजा जीवच्छवोनि गदितः स तु पापकर्मा। येन श्रुतं सुकथावचनं च किञ्चित् धिक्तं नरं पशुसमं भुवि भाररूपमेवं। वदन्ति दिवि देवसमाज मुख्याः दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवा। कोटिजन्म समुत्थेन
पुण्येनैव तु लभ्यते तेन योगनिधे श्रीमन् श्रोतव्यासा प्रयत्नतः दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम्। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओमकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादशाक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्सर रूप, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान हैं। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्तों को दान करता है वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत अमृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुँचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मूर्ति के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशुतुल्य मनुष्य को अधिकार है। यूँ स्वर्गलोक में देवताओं में भी प्रधान इंद्र आदि कहा करते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम् अशक्यत्वा अत्कलौ बोध्यो विशेषो अत्र सुखा आज्ञया मनोवृत्ति जयश्चैव नियमाचरणं तथा दीक्षा कर्तुं शक्यत्वा अतसप्ताह श्रवणं मतम् श्रद्धातः श्रवणे नित्यं माघे तावद् यत्फलं तत्फलं सुखदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतं। मनसश्चा जयाद्रो गात्पुंसां चैवायुषुः युषः क्षयात् कलेर्दोष बहुत्वाच्च सप्ताह श्रवणं मतम्। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। यज्ञात् गर्जति सप्ताहो गर्जति व्रतात् तपसो गर्जति प्रोच्चैस्थिर तीर्थान् नित्यं हि गर्जति। योगात् गर्जति सप्ताहो ध्यानाच्च ज्ञानाच्च गर्जति किं ब्रूमो गर्जनं तस्य रे गर्जति। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है, किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वह जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पूर्ण कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है।
जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बढ़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी, इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करें, यह तो सबसे बढ़-चढ़ कर है। शौनक उवाच साश्चर्यमेतत् कथितं कथानकं ज्ञानाधिधर्मान् विगण्य साम्प्रतं निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं कुतो योगविदादिसूचकम्। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य ही यह भागवत पुराण योग वेदता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। सूत उवाच यदा कृष्णो धराम अत्यक्त्वा स्वपदं गन्तुम् उद्यतः एकादशं परिस्तुत्य अप्युद्धो वाक्यम अब्रवीत। सूत जी ने कहा, शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखार बिंदु से एकादश स्कंध का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा। उद्धव उवाच त्वं यु यास्यसि गोविंद भक्त कार्यं विधाय च मच्चित्ते महती चिंता ताम श्रुत्वा सुखमावह। उद्धव जी बोले, गोविंद, जब आप तो अपने भक्तों का कार्य उद्धव जी बोले, गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। आगतो अयं कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खलाः तत्संगे नैव सन्तो अपि गमिष्यन्तु युग्रतां यदा तदा भारवती भूमिर्गोरूपेयं कमाश्रयेत् अन्यो न दृश्यते त्राता तत्त्वतः कमललोचन। अतः सत्सु दयां कृत्वा भक्तवत्सल माव्रज। भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारो अपि चिन्मयः। त्वद्वियोगेन ते भक्ताः कथं स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कष्टमतः किंचिद्विचारय। इत्युद्धवचः श्रुत्वा प्रभासे अचिन्तयध्वरिः भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं मयेति च। स्वीकीयं यब्धवेत्ते जस्तच्च भागवते अदधात तिरोधाय प्रविष्टो अयं श्रीमद्भागवतावल्लभम्। तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरेः। सेवनाच्छ्रवणात् अत्पाठा दर्शनात् पापनाशिनी। सप्ताहश्रवणं तेन सर्वेभ्यो अप्यधिकं कृतं। साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मो अयमीरितः। दुःखदारिद्र्य दौर्भाग्य पापप्रक्षालनाय च कामक्रोध दयार्थं हि कलौ धर्मो अयमीरितः। अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजा कथं त्याज्या भुवेत् पुंभिः सप्ताहो अतः प्रकीर्तितः। अब घोर कलयुग आया ही समझिए।
इसलिए संसार में फिर अनेक दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर यह गोरूपणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। इसलिए भक्तवत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान आपने निराकार और चिंता मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है। फिर भला आपका वियोग होने पर भी भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुणोपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रखते हुए अंतर्धान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है। और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कलिकाल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूत उवाच एवं नगा श्रवणो रुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं सम्भूत तदानीं तदुच्यते संशृणु शौनक त्वम्। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा अविरासीत श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति ताम चागतां भागवतार्थ भूषां सुचारु वेशां ददृशुः सदस्याः कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः ऊचुः कुमारा वचनं तदानीं कथार्थतो निष्पतिता धुनेयम् एवं गिरः सा ससुता निशम्य सनत्कुमारं निजगादत नम्रा। वहाँ तरुण अवस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अनेक अर्थों का आभूषण पहने वहाँ पधारी। मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आईं, कैसे प्रविष्ट हुईं। तब सनकादि ने कहा, हे भक्ति देवी, अभी कथा के अर्थ से ये भक्ति देवी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा। भक्तिरुवाच भवद्भिर्दैव कृतास्मि पुष्टा काली प्रदष्टापि कथारसेन क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्राह्मा इदं तां गिरिमोचिरेते। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोगहंत्री सा त्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरं
निरन्तरं वैष्णव मानसानि ततोऽपि दोषाः कलिजा इमे त्वां द्रष्टुं न शक्ताः प्रभवो अपि लोके एवं तदाज्ञावसरे अपि भक्तिस्तदा निःसृणा हरिदासचित्ते सकलभुवनमध्ये निर्धनास्ते अपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः ब्रूमो अद्यते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य यत् संश्रया अन्निगदिते लभते सुवक्ता श्रोतापि कृष्णसमतामल अमन्यधर्मैः। भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथा अमृत से सींचकर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर सनकादि ने उससे कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदयों में ही निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालें, किंतु वहाँ तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदयों में जा विराजी। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य हैं, क्योंकि इस भक्त की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक में यह भागवत साक्षात पर ब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। इति श्रीपद्पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत माहात्म्ये भक्ति कष्ट निवर्तनम नाम 2 अध्यायः। श्री राधा वल्लभ।